अब हम पढ़ेंगे अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। क्योंकि ये धातुएं बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं तो इसलिए इनका अपचयन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अपचयन का मतलब अगर इनके ऑक्साइड हैं, सोडियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, तो यहाँ से हम ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते। तो इन क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण के लिए विद्युत अपघटन की विधि अपनाई जाती है। अब ये विद्युत अपघटन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा। विद्युत अपघटन क्या होता है इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, सोडियम का निष्कर्षण कर रहे हैं, सोडियम धातु का निष्कर्षण कर रहे हैं। तो हमने सोडियम धातु का निष्कर्षण करने के लिए हमने सोडियम का एक लवण लिया NaCl। NaCl सोडियम का लवण है। अब विद्युत अपघटन में एक बर्तन लेते हैं, ये हमने एक टब टाइप का ले लिया है। इसमें 3 चीज़ें हमें रखनी हैं। नंबर 1 कैथोड, एनोड और विद्युत अपघट्य। ये दो जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये स्तंभ, ये इलेक्ट्रोड हैं, इनको कहते हैं इलेक्ट्रोड। एक को जिसमें माइनस का ऋणावेश है ये कैथोड कहलाता है और जो धनावेश है ये एनोड कहलाता है। फिर समझिए आप, विद्युत अपघटन क्या होता है। विद्युत अपघटन में हमने ये एक बर्तन लिया है। इस बर्तन में हमने क्या डाला है, ये बर्तन के अंदर हमने डाला है NaCl का विलयन। ये है NaCl। NaCl मीन्स जो हम, क्योंकि सोडियम का निष्कर्षण कर रहे हैं तो सोडियम का लवण लिया हमने NaCl। अगर हम कोई दूसरी धातु पोटेशियम का निष्कर्षण करते तो हम पोटेशियम क्लोराइड लेते। ठीक है, तो हम क्योंकि सोडियम का निष्कर्षण कर रहे हैं तो हमने सोडियम क्लोराइड का विलयन लिया यहाँ पे इसमें। ठीक है, अब बर्तन ले लिया, इसमें हमने सोडियम क्लोराइड का विलयन ले लिया। इसमें ये 2 इलेक्ट्रोड हैं। इलेक्ट्रोड, एक कैथोड है जिस पे माइनस चार्ज होता है वो कैथोड कहलाता है, जिस पे प्लस चार्ज होता है वो एनोड कहलाता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, एक बैटरी लेते हैं। बैटरी से हम विद्युत धारा, कैथोड और एनोड को बैटरी से जोड़ देते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये विलयन किसका बना है, NaCl का बना है। तो इस NaCl के विलयन में सोडियम और क्लोरीन आयन अलग अलग हो जाते हैं। जो NaCl है, NaCl का जो विलयन है, सोडियम आयन अलग हो जाता है, क्लोरीन आयन अलग हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि NaCl जो है अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, सोडियम प्लस का आयन और क्लोरीन माइनस का आयन। अब हमेशा जो विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब यहाँ पर कैसे आकर्षित करेंगे, कैथोड पर क्योंकि ऋणावेशित होता है, माइनस का चार्ज होता है, तो जो सोडियम है, सोडियम के ऊपर प्लस का आवेश है तो सोडियम कैथोड की तरफ जाते हैं, माइनस की तरफ जाते हैं। क्योंकि सोडियम धनावेशित है तो ये ऋणावेश की तरफ भागता है। क्लोरीन ऋणावेशित है तो ये एनोड की तरफ भागते हैं क्योंकि एनोड धनावेशित है। फिर समझो इसको, हमने क्या किया, एक ये बर्तन लिया, इसमें हमने जो भी धातु हमें जिसका निष्कर्षण करना है उसका विलयन बनाया, उसके लवण का विलयन बनाया। हमें सोडियम का निष्कर्षण करना है तो हमने सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाया। साथ में 2 इलेक्ट्रोड रखे, एक को हमने कैथोड नाम दिया, कैथोड हमेशा माइनस वाला होता है, और एक को हमने एनोड नाम दिया, एनोड हमेशा प्लस वाला होता है। फिर हमने इन दोनों को बैटरी से जोड़ के विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हुई, सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा आएगी, इस विलयन में सोडियम और क्लोरीन अपने अपने आयनों में टूट जाएंगे। सोडियम प्लस का आयन है, क्लोरीन माइनस का आयन है। तो सोडियम आयन कहाँ की ओर भागेगा, कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड माइनस का है। हमेशा प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। प्लस वाले माइनस की ओर जाएंगे, माइनस वाले प्लस की ओर जाएंगे। क्लोरीन एनोड की तरफ जाता है। ये देखो, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर NaCl का आयनिक बंध टूट जाता है। तो NaCl के 2 अणु लिए हमने, ये माइनस कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। NaCl के 2 अणु लिए हमने, सोडियम आयन बन गया प्लस क्लोरीन आयन बन गया। यहाँ भी ये 2 आएगा, इसको सही कर लें आप, 2Cl।
क्लोरीन के भी 2 आयन आएंगे। अब कैथोड पर क्या क्रिया होती है, अभी मैंने बताया कैथोड पर सोडियम आयन जो हैं वो इकट्ठे होने लगते हैं, क्योंकि कैथोड ऋणात्मक आवेश है तो सोडियम आयन सब कैथोड पर इकट्ठा होने लगते हैं और वो वहाँ क्या करते हैं, अपना ये आयन आवेश दे देते हैं कैथोड को और सोडियम परमाणु के रूप में इकट्ठे होते जाते हैं। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया ये है। Na+ ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ये जो कैथोड पर आवेश था उससे क्रिया कर ली, प्लस ने माइनस से क्रिया कर ली, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, सोडियम परमाणु बन गया। ठीक है, अब एनोड पर क्या क्रिया होगी, एनोड पर क्लोरीन आयन इकट्ठे होते हैं। क्लोरीन आयन क्या करते हैं, एनोड से एनोड के साथ जाके उसके प्लस और माइनस से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ हमें शुद्ध सोडियम प्राप्त होती है। इसको फिर समझते हैं एक बार। हम सोडियम का निष्कर्षण कर रहे हैं, सोडियम धातु का, तो हमने सोडियम का एक लवण लिया, सोडियम क्लोराइड। ये है सोडियम क्लोराइड। इस विलयन को क्या कहेंगे, विद्युत अपघट्य। ये ध्यान रखिए, ये क्या कहलाता है, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघटन के लिए 3 चीज़ें चाहिए, कैथोड, एनोड, विद्युत अपघट्य। ये कैथोड है माइनस वाला, ये एनोड है प्लस वाला और NaCl का विलयन लिया हमने विद्युत अपघट्य। फिर हमने दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विद्युत धारा प्रवाहित कर दी बैटरी से। जैसे ही NaCl के विलयन में विद्युत धारा आती है, NaCl टूट जाता है अपने आयनों में जिससे वो बना था। सोडियम आयन अलग हो गए, क्लोरीन आयन अलग हो गए। सोडियम आयन सब माइनस की ओर, माइनस वाले इलेक्ट्रोड कैथोड की ओर भागते हैं, अपना आवेश यहाँ दे देते हैं प्लस का चिन्ह। या हम ये कह सकते हैं कि प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं और सोडियम जो है मुक्त हो जाता है यहाँ पर। अब ये क्लोरीन है, क्लोरीन अपना माइनस का आवेश एनोड के पास आ जाती है, सब इकट्ठे हो जाते हैं क्लोरीन और ये माइनस आवेश इस प्लस से कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे क्लोरीन गैस बन जाती है जिसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से सोडियम का धातु यहाँ हमें प्राप्त होती है।